हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम है आपका आप सबका परी व्लॉग में। तो मेरी मॉर्निंग हो गई और फिर मैं लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैंने आलू के डाढ़ा को बनाने के लिए दिया है। आज बहुत दिनों से बना नहीं पा रही थी आलू के डाढ़ा का टिफ़िन, तो आज मैंने बनाया आलू के डाढ़ा के लिए टिफ़िन में तोरी। क्योंकि क्या है ना, तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, इस वजह से आज थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिला है। तो फिर मैं लग गई थी किचन में, उठते के साथ ही आलू के डाढ़ा को खाना देना था टिफ़िन में, क्योंकि बहुत दिनों से वो बाहर का ही खाना खा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हैं। कभी कुछ दे देती हूँ बना के, कभी कुछ, सही से खाना दे ही नहीं पा रही। तो फिर आज मैंने सोचा कि फटाफट से दे देती हूँ। फिर मेरी सब्ज़ी छोंक दी थी मैंने, सब्ज़ी छोंक के फिर मैं लग गई थी आटा लगाने के लिए। है इतने बार बार किचन में आदू आ रहा था, तो फिर आदू को मैंने खेल में लगाया। तो फिर मैं लग गई थी अपना रोटी बनाने के लिए। ये आदू के डाढ़ा रेडी हो गए और आदू की मस्ती देखो। आदू का टीवी चल रहा था और आदू कैसे शैतानी कर रहा है, अपने डाढ़ा को बाय कर रहा था। आदू पता है ना कि डाढ़ा रेडी हो गया है जाने के लिए, तो आदू के डाढ़ा जाएगी। तो फिर इस वजह से फिर मैं आ गई थी किचन में। आदू के डाढ़ा जा चुके थे। फिर मैंने पराठे सेके आदू के लिए, तो फिर मैं सेकने लग गई थी। फिर मैंने सेक के रख दिए थे सबके। बार बार आदू काम नहीं करने दे रहा है। अब पता है 2-4 दिनों से आदू ऐसा हो रहा है कि बस मैं उसके पास बैठी रहूँ, कुछ काम ही नहीं करने देता। फिर मैंने रोटी सेकने लग गई थी। मैंने बोला कि बेटा टीवी देख ली, टीवी भी नहीं देख रहा था। देखो आप सबको उसकी आवाज़ आ रही होगी। फिर मैं आदू और अपने लिए बना के ले आई थी बनाना शेक। तो फिर आदू ने पिया ही नहीं बनाना शेक, फिर मैंने बनाना शेक पिया। फिर बनाना शेक पी के पराठे सेक के रख दिए थे। फिर मैं लग गई थी बेडशीट वगैरह सही करने की, और देखो कैसे शैतानी कर रहे हैं, काम ही नहीं करने दे रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने सोचा फटाफट से जो भी गंदे गंदे कपड़े हैं वो सारे एक तरफ कर लेती हूँ। आदू के कपड़े भी धोने थे मेरे को, बहुत सारे हो रहे थे। हाँ, आदू के कपड़े भी धोने थे क्योंकि 2 दिन से धो नहीं पाई थी। परसों तो मैंने धो दिए थे जब मैं उठ रही थी हिम्मत करके। तो फिर मैंने इस सारे गंदे गंदे कपड़े एक तरफ कर लिए थे। और ये आदू को देखो, आदू कैसे बेड पे बैठा हुआ है। फिर मैं आ गई थी किचन में। शाम हो गई थी खाना बनाने के लिए नहा धो के। तो फिर मैंने खाना बनाया था। खाने में मैंने बनाया था, ज़्यादा कुछ कैप्चर में कर नहीं पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर मैंने खाने में बनाए थे मटर पनीर, और मैंने सब्ज़ी बनाई थी सीताफल। सीताफल आलू के डाढ़ा का मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने मटर पनीर खाया था हमने। और आदू को तो दोनों ही सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी थी। आदू ने तो, क्या हो गया बेटा? हाँ, दूध पीने। ये देखो आदू बार बार आ ही जा रहा था किचन में। तो फिर मैंने बोला कि झटपट से आदू मेरे को काम करने दे बेटा। आदू आदू को दूध पीना था है। तो फिर आदू आदू ये चाहता है कि मैं काम ना करूँ, मैं आदू के साथ खेलती रहूँ। फिर इस वजह से तो फिर आदू को मैं दोबारा खेल में लगा कर आई। काम करने के लिए दोबारा आ गई थी मैं किचन में। फिर मैंने झटपट से मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी। सब मटर पता नहीं कैसे थे, मटर गले ही नहीं रहते। आजकल की मटर पता नहीं कैसे आ रही है। मैंने बहुत देर तक सब्ज़ी पकाई लेकिन गली नहीं रही थी है। तो फिर इस वजह से मैंने टमाटर जब भी मैं कट करके डालती हूँ तो फिर मैं चेक करके डालती हूँ क्या, क्योंकि टमाटर में ना ऐसे मैंने देखा बाहर से टमाटर सही रहेगा और अंदर से ना ऐसे रहता है टमाटर के अंदर कीड़े रहते हैं या फिर स्मेल आ रही होती है। तो फिर हमेशा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जब भी टमाटर का यूज़ करो तो टमाटर को स्मेल करके यूज़ करो, क्योंकि स्मेल से हमें पता चल जाता है वो सही है या ख़राब है। कई बार वो देखने में सही होता है लेकिन उसमें से स्मेल इतनी बेकार आ रही होती है, वो अंदर से ख़राब होता है। तो फिर इस वजह से फिर ये मेरी सब्ज़ी बनी रही थी, मैंने मटर डाल दी थी उसके अंदर करने के लिए। तो ये मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी। फिर मैं लग रही थी जो बाकी के काम में आटा वगैरह लगाना था। है बार बार आदू किचन में आ रहा था। तो फिर ये देखो मैं फिर आदू को वहाँ पे छोड़ के आई अंदर, फिर आ गया था। फिर मैंने बोला कि मैं खीरा दे देती हूँ आपको खाने के लिए। है आदू को किसी न किसी चीज़ में लगाकर मुझे काम करना पड़ता है। आदू सारा काम फैला देता है मेरा, कहता है कि बस कोई काम ही नहीं करो, मेरे पास बैठे रहो, मेरे साथ खेलते रहो। फिर इस वजह से करना पड़ता है काम वगैरह सही से, ऐसे उलझ के करना पड़ता है। कुछ समझ ही नहीं आता, काम करूँ आदू को देखो क्या ही करूँ। और ऊपर से तबीयत ख़राब हो रही है ना इतने दिनों से, तो फिर ज़्यादा कुछ हिम्मत भी नहीं हो रही है। फिर आदू के डैडा भी आ गए थे ना, आदू के डैडा नहाने चले गए थे आदू के साथ खेल के। फिर मैं लग गई थी रोटियाँ सेकने के लिए। फिर मैंने आदू के डैडा को बोला कि मटर तो गल नहीं रही। आदू के डैडा बोल रहे कि जैसी बनी कोई बात नहीं, ले आओ खा लेंगे, हैं अच्छी ही बनी होगी। तो फिर मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी।
रोटी सेक रही थी, आदू के डैडा के कपड़े में रखी आई थी। आदू का बार बार टीवी चेंज करने जा रही थी है, क्योंकि आदू बार बार कहते हैं अंदर आओ, फिर आ गया था, फिर वापस गई थी। तो फिर मैं ले आई थी खाना लगा के हम सबका। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में। हम सब ने खाया खाना, खाना खा के सो गए थे हम लोग। फिर आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सब भी खा लीजिए खाना हमारे साथ है। फिर खाना खाते हुए हम देख रहे थे बिग बॉस। आदू के डैडा कह रहे कि ये वाला बिग बॉस तो मैं पूरा ही देखना है मेरे को।